स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे फेजर्स को और फेजर डायग्राम्स को, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास फेजर्स होते हैं वो कैसे एक फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं उनके एंगल के थ्रू। ठीक है, तो वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था एक क्वांटिटी के लिहाज से। तो हमने वहाँ पे देखा था कि हमारे पास जब एक क्वांटिटी होती है तो तब हमारे पास फेजर डायग्राम कैसी बनती है। तो अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हों, ठीक है, दो वेरिंग क्वांटिटीज़ हों, तो तब हमारे पास फेजर डायग्राम कैसे बनती है और वो फेजर डायग्राम उन दोनों के दरमियान में मौजूद फेज डिफरेंस को कैसे बताती है। और साथ ही साथ हम तीन स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स लेंगे, एक कैपेसिटर की एग्जाम्पल लेंगे, एक इंडक्टर की एग्जाम्पल लेंगे और एक रेजिस्टर की एग्जाम्पल लेंगे कि इन तीनों में जो करंट और वोल्टेज के दरमियान में फेज डिफरेंस होता है वो एक फेजर डायग्राम कैसे एक्सप्लेन करती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैपेसिटर को। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक डायग्राम जो है वो यहाँ पे शो की है, जिसमें हम देख सकते हैं कि करंट और वोल्टेज के दोनों की वेव फॉर्म्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे पास इन्हीं के लिए एक फेजर डायग्राम भी मौजूद है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर सर्किट होता है उसमें जो करंट होता है वो लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री से। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि करंट आई जो है, दूसरे कलर में इस तरह करते हैं कि लिखते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो सके। करंट आई जो है वो लीड करता है, लीड्स, ठीक है, लीड्स वोल्टेज V बाय 90 डिग्री। ठीक है, अब वो जब लीड करता है तो उसको हम फेजर डायग्राम के थ्रू कैसे जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हैं कि जब हम इनिशियली देखते हैं, ठीक है, दोनों वेवफॉर्म्स को, तो जो हमारे पास करंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेड कलर में हमारे पास करंट मौजूद है और जो हमारे पास ब्लू कलर में है वो हमारे पास वोल्टेज मौजूद है। तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम आ रही है ज़ीरो टाइम पे, जबकि हमारे पास जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू ज़ीरो है। दैट मीन्स कि जो करंट है वो लीड कर रहा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू पहले आ रही है वोल्टेज के मुकाबले में, और उन दोनों के दरम्यान में फेज डिफरेंस कितना है वो हमारे पास है 90 डिग्री। तो देखें ये जो हमारे पास फेज डिफरेंस है वो इस फेजर डायग्राम के थ्रू कैसे शो हो रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल्स हैं, यानी कि जो हमारे पास एक सर्कल रेड कलर में है वो हमारे पास है करंट के लिए। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, ठीक है, उतनी ही हमारे पास लेंथ है इस वेक्टर की। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये रेड वेक्टर है उसके जो हमारे पास लेंथ है वो यहाँ तक है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है वो भी इसी लेवल तक है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो इस वेक्टर की लेंथ है वो उतनी है जितनी कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू करंट की। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो दूसरा सर्कल है जो ब्लू डॉटेड लाइन में है, यहाँ पे जो हमारे पास वेक्टर की लेंथ है, ठीक है, वो उतनी है जितना कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू की यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज की जो है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इन दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ्स हैं वो इन करंट और वोल्टेज की जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं उनके इक्वल हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर एक टाइम पे हम इन दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन करें, इन दोनों वेव फॉर्म्स का यहाँ पे कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब एक टाइम पे हमने इन दोनों के इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ ले लिए। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट का वेक्टर है वो आगे है एज़ कम्पेयर टू जो हम वेक्टर ले रहे हैं वोल्टेज के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास आई के लिए यानी कि करंट के लिए जो वेक्टर है उसका फेज ज़्यादा है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे फेज बन रहा है वो हमारे पास है 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री जो है करंट वो आगे है वोल्टेज से। तो इसीलिए जब हम मैथमेटिकल फॉर्म लेते हैं इसके लिए, तो हम लेते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू होती है वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, जबकि हमारे पास जो करंट है वो लीड कर रहा है, इसलिए हमारे पास आ जाता है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये वोल्टेज और करंट की वैल्यूज एक कैपेसिटर सर्किट के लिए, जिसमें हमारे पास कैपेसिटर मौजूद था जिसमें जो करंट है वो लीड करता है वोल्टेज से। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो लैग बैक करता है वोल्टेज से।
ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे हम उसी तरह से फेजर डायग्राम को यहाँ पे शो करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास करंट है, ठीक है, वो बाद में आ रहा है वोल्टेज के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास वेव फॉर्म्स हैं, जो ब्लू है वो हमारे पास वोल्टेज के लिए और जो रेड है वो करंट के लिए। तो हमारे पास अगर जीरो टाइम पे हम देखें तो हमारे पास जो वोल्टेज के लिए वैल्यू है, ठीक है, वो तो हमारे पास जीरो से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो हमारे पास करंट के लिए जो वैल्यू है वो हमारे पास मैक्सिमम आ रही है, यानी कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास मैक्सिमम है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास वोल्टेज है वो लीड कर रहा है करंट से। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास ये सर्किट है ये इंडक्टर का सर्किट है, ठीक है। और यहाँ पे इस जो इंडक्टर सर्किट होता है वो वहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है करंट को, ठीक है, करंट से। यहाँ पे बल्कि करंट को स्मॉल करके आई की फॉर्म में लिखते हैं कि वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो इसी को जब हम फेजर डायग्राम में देखते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों सर्कल हैं, जैसे अभी हमने कैपेसिटर के सर्किट में डिस्क्राइब किया था कि वहाँ पे भी लेंथ्स उतनी थी जितनी हमारे पास जो वेव फॉर्म्स हैं वहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था हमारे पास क्वांटिटीज़ का, ठीक है, तो उतनी ही हमारे पास इन वेक्टर्स की लेंथ थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो पहले जा रहा है, ठीक है, यानी कि अगर एक टाइम पे हमने इन दोनों की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले ली है करंट और वोल्टेज की, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज है उसके जो हमारे पास फेज़ है वो पहले आ रहा है, उसकी ज़्यादा वैल्यू आ रही है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास करंट का फेज़ है। और इन दोनों का जो ये फेज डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो आ रहा है 90। दैट मीन्स कि इनके दरमियान में ये जो ये एंगल बन रहा है ये हमारे पास है 90 डिग्री। तो इसी को जब हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना चाहें तो हमारे पास आ जाता है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पे जब हमारे पास वोल्टेज जो है वो लीड करता है करंट से 90 डिग्री से, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90, जहाँ पे ये जो आई नॉट और वी नॉट है ये हमारे पास पीक वैल्यूज़ हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं करंट और वोल्टेज की। तो स्टूडेंट्स इसके बाद लास्ट एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि हम लेंगे रजिस्टर की, ठीक है, कि जब हमारे पास रजिस्टर होता है उसके सर्किट में जो वोल्टेज और करंट का आपस में रिलेशन होता है वो हम फेजर डायग्राम के थ्रू कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास जब रजिस्टर होता है वहाँ पे जो करंट और वोल्टेज होता है वो इन फेज होते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो करंट और वोल्टेज होते हैं उनके दरमियान में फेज डिफरेंस ज़ीरो होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि करंट और वोल्टेज जो हैं वो इन फेज होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज और करंट की मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो हमारे पास एक ही टाइम पे आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके दरम्यान में फेज डिफरेंस नहीं है। इसलिए हम देख सकते हैं कि जब हम जीरो टाइम पे देखते हैं तो दोनों एक साथ ही स्टार्ट हो रहे हैं, उनके दरम्यान में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। और यही चीज़ हम यहाँ फेजर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो दोनों वेक्टर्स हैं वो एक ही एंगल पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं रेड लाइन में जो हमारे पास मौजूद है वो करंट है और जो हमारे पास ब्लू लाइन में यहाँ पे शो किया गया है वो हमारे पास वोल्टेज है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों वेक्टर्स के एक ही एंगल के साथ मूव करना ये शो करता है कि जो हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ हैं ये इन फेज हैं। और इसी तरह से जब हम रजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखते हैं तो हमारे पास जो इनके लिए फॉर्म्स आती हैं वो हमारे पास फॉर एग्जांपल वोल्टेज की जो होती है वो होती है वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और इसी तरह से जब हम करंट का देखें तो करंट के लिए हमारे पास रिलेशन आता है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इन रिलेशंस के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास वोल्टेज है और करंट है इन दोनों के दरमियान में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने फेजर डायग्राम के थ्रू फेज डिफरेंस देखा है इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर के अंदर।